हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आपके सामने पेश करने जा रहे हैं आप लोगों की डिमांड के सामने, है ना। आप लोगों की ही डिमांड थी कि सर इस चैप्टर को आप लोग हमारे साथ पेश करें। और विजय बैच के अंदर दोस्तों आप सभी के सामने पॉलिटिकल साइंस जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसके अंदर एक जबरदस्त हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है सेकुलरिज्म, है ना, जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं हिंदी में। इस चैप्टर की पूरी कहानी को हम लोग अपनी आज के इस लेक्चर के अंदर एक एक कर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है सेकुलरिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। और इस पूरे के पूरे चैप्टर की पूरी कहानी को हम लोग एक एक कर आपके सामने रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आखिर हम लोग किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें यही जानने का मौका मिलेगा कि भैया ये जो सेकुलरिज्म है इसका मतलब क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे सेकुलर स्टेट के बारे में कि सेकुलर स्टेट क्या होती है। फिर हम लोग समझेंगे दी वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। फिर हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे यहां पर सेकुलरिज्म या फिर धर्मनिरपेक्षता क्या होती है वो हम जानेंगे। उसी के साथ साथ क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म कि हमारा ये जो हमारा ये सेकुलरिज्म है इस पर बहुत बार आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के क्रिटिसिज्म हमें आते हुए दिखते हैं। बहुत सारे इस पर आप देखते हैं कि अपवाद आते हुए दिखते हैं। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे और इन 5 टॉपिक्स के अंदर हमारा ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है या फिर ये जो संपूर्ण चैप्टर है वो आपके सामने रख दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चैप्टर का नाम एक बार दोबारा देख लेते हैं, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता हिंदी में बोला जा रहा है। 5 बिंदुओं के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि भाई आखिर ये सेकुलरिज्म होता क्या है या फिर सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। देखो, सेकुलरिज्म इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ डॉक्ट्रिन दैट अपोजेस ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इंटर रिलीजन डोमिनेशन and equal importance to dimension of secularism. It is an option to inter-religion domination. यहां पर एक बहुत सिंपल सी बात की गई, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आपके सामने पेश किए गए तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की तो इसका मतलब होता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं। अगर किसी देश के अंदर कोई देश या फिर जो वहां की गवर्नमेंट होती है किसी एक रिलीजन को साथ लेकर चलेगी और उस रिलीजन को आगे बढ़ाएगी तो उसे हम लोग सेकुलरिज्म नहीं कहते। सेकुलरिज्म के अंदर आपको दिखता है दोस्तों कि जितने भी रिलीजन है वो उस गवर्नमेंट के अंदर है। जैसे कोई कंट्री है, जैसे आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे इंडिया के अंदर आपको क्या दिखता है दोस्तों कि अलग अलग रिलीजन देखने को मिलते हैं। हमारे यहां पर हमारे हिंदू भाई यानी कि सनातनी लोग हैं, उसी के साथ मुस्लिम लोग हैं, उसी के साथ आपको दिखता है दोस्तों कि हमारे यहां पर क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख्स है ना। उसी के साथ साथ एथीस्ट लोग हैं जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब बेसिकली जब भी सेकुलरिज्म वर्ड को यूज किया जाता है तो उसका मतलब यह होगा कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि भारत देश के अंदर किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट के जरिए या फिर आप देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यहां पर हर एक रिलीजन को आप देखते हैं दोस्तों कि सेम माना जाएगा और हर एक रिलीजन को आप लोग देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, है ना। और उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोला जा रहा है, सेकुलरिज्म कह रहे हैं कि यहां पर हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, हर एक रिलीजन आपका सेम होगा और हर एक रिलीजन को क्या किया जाएगा दोस्तों, सोसाइटी के अंदर इक्वल कंसिडरेशन दी जाएगी। उसी को हम लोग सेकुलरिज्म कह रहे हैं। अब some people believe that the religion is merely the opium of masses and that one day when the basic needs of all are fulfilled and they lead the happy and contracted life, religions will disappear. उसी के साथ साथ यहां पर माना जाता है कि बहुत से लोगों का ये यकीन है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं उनका ये मानना है कि भैया जब हमारे पास क्या होगा दोस्तों, जब हमारे पास हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान होगा, तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि रिलीजन फिर अपने आप से आपको दिखता है दोस्तों कि हमें डिसअपेयर या फिर गायब होता हुआ सोसाइटी में दिखेगा। रिलीजन की वजह से कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके के डाइवर्जन्स या फिर बंटवारा हमें देखने को मिल रहा है। इट इज अनलाइकली दैट ह्यूमन बींग्स विल एवर बी एबल टू फुल्ली नो द वर्ल्ड एंड कंट्रोल इट। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम लोग पूरी दुनिया को समझ सकें? क्या ऐसा हो सकता है कि हम हर एक इंसान के इमोशंस को रोक सकें? क्या आप हो सकता है कि हम लोग हर एक इंसान के थॉट को रोक सकें? ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल है। रिलीजन, आर्ट एंड फिलॉसफी आर द रिस्पॉन्सेज टू सच सफरिंग्स। सेकुलरिज्म टू एक्सपेक्ट दैट एंड देयरफॉर इट इज नॉट एंटी रिलीजियस। तो उसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए कि आप क्या सोचते हैं ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप किस फिलॉसफी में यकीन करते हैं ये कोई रोक नहीं सकता, आपसे कोई जबरदस्ती किसी फिलॉसफी को फॉलो नहीं करा सकता। आप किस रिलीजन को मानते हैं या फिर आप किसी रिलीजन को नहीं मानते, यह आपके ऊपर है। कोई जबरदस्ती आपके ऊपर किसी तरीके का कोई इंपोज रिलीजन नहीं कर सकता।
और इसीलिए यहां पर पेश किया जा रहा है दोस्तों कि इसीलिए जरूरी है कि हमें क्या करना होता है, हमें सोसाइटी के अंदर सेकुलरिज्म को साथ लेते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान या फिर किसी गवर्नमेंट को आप देखते हैं किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सबको सेम मानो, सबको इक्वल रखो और सबको साथ लेते हुए ही आगे बढ़ाया जाए। हाउएवर रिलीजन हैज इट्स शेयर ऑफ सम पीपल डीप रूटेड प्रॉब्लम। उसी के साथ साथ सोसाइटी में अगर हम देखें ना दोस्तों कि हमारी सोसाइटी में कुछ जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं उसका कहीं ना कहीं जो वजह है वो हमें रिलीजन भी देखने को मिलता है। तो रिलीजन लोगों के थॉट को इवॉल्व करता है, रिलीजन लोगों को एक तरीके से उनके इंटेलेक्ट को, उनकी जो सोचने की क्षमता है उसे आगे बढ़ाता है। रिलीजन लोगों को क्या करता है दोस्तों कि राइट एंड रॉन्ग की जो सही डेफिनेशन होती है वो प्रेजेंट करता है। लेकिन सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रिलीजन की वजह से ही आती हुई देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी प्रॉब्लम? वन कैन हार्डली थिंक ऑफ रिलीजन दैट ट्रीट्स इट्स मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑन एन इक्वल फुटिंग। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि रिलीजन इक्वली ट्रीट करता है अपने फॉलोअर्स को? अलग अलग रिलीजन को अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या किया जाता है कि कुछ जो हमारी प्रोसीडिंग्स होती हैं या फिर रिलीजन से संबंधित कोई हमारी परंपरा या फिर रिलीजन से संबंधित कोई हमारी पूजा या फिर आप देखते हैं कि प्रार्थना होती है या फिर किसी भी तरीके का कोई आप देखते हैं कि फॉर्मेशन किया जाता है मजहब से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, तो वहां पर क्या मेल और फीमेल को इक्वल माना जाता है? रिलीजन के अलग अलग पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें तो हमें देखने को मिलता है कि रिलीजन कहीं ना कहीं मेल और फीमेल के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करता है। Thus, religion domination cannot be identified only with the inter-religious domination. It takes another conceptions and merely inter-religious domination. Secularism is a normative doctrine which seeks to realize a secular society. One example के तौर पर one devoted of either inter-religious और inter-religious domination. तो यहीं पर यही बात प्रेजेंट की गई है कि एक तरीके से रिलीजन के जरिए बहुत सारी परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। रिलीजन सोसाइटी को डाइवर्ट कर देता है। रिलीजन आप देखते हैं दोस्तों कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर देता है। रिलीजन के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमें कास्ट की भी जो बनावट है वो देखने को मिल जाती है और इन्हीं वजह से सोसाइटी के अंदर एक मजबूत पकड़ आती हुई नहीं दिखती। वहीं जो सेकुलरिज्म वर्ड है ये क्या करता है दोस्तों कि ये सबको साथ लेता हुआ चलता है और सेकुलरिज्म के अंदर क्या किया जाता है कि आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और उसी के साथ साथ आप सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। सब आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और आप भी सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। इट प्रमोट्स फ्रीडम विद इन द रिलीजियस एंड इक्वालिटी बिटवीन एज वेल एज विद इन द रिलीजन। यही बात बोली जाती है कि सेकुलरिज्म के जरिए आप अपने मजहब में, अपने धर्म में क्या करना चाहते हैं वो आपको इजाजत मिलती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि फिर सेकुलरिज्म इक्वालिटी को प्रमोट करता है विद इन द रिलीजन के मजहब के हिसाब से सब ग्रुप एक होंगे, सारे जेंडर्स इक्वल होंगे, इसकी बात की जाती है और इसी को प्रमोट हमारा सेकुलरिज्म आप देखते हैं कि करता है। अब यहां पर एक वर्ड आपके सामने आ रहा है जिसे हम लोग सेकुलर स्टेट कह रहे हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष देश जिसे कहा जाता है हिंदी में। इस पॉइंट को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। A state governed directly by a priestly order is called theocratic. Theocratic states such as the Papal state of in Europe, medieval times, or in recent times, the Taliban-controlled state lacking separation between religious and political instructions are known as their hierarchy and obsessions and reluctance to the freedom. तो उसी के साथ साथ देखा जाए दोस्तों कि शुरुआती टाइम के अंदर दुनिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स या फिर कंट्रीज देखा करती थी तो वहां पर क्या हुआ करता था कि वहां पर जो रिलीजियस लीडर हुआ करते थे ना वही क्या किया करते थे, वही कंट्रीज को रूल किया करते थे। आप 15th सेंचुरी की या फिर आप मिडिवल सेंचुरी की यूरोप को देखें तो वहां पर जो किंग होता है या फिर जो पोप का चर्च होता है वही गवर्नमेंट को चलाने की या फिर कंट्री को चलाने के सारे फैसले लिया करता था। करंट टाइम पर अगर आप देखें एक कंट्री है जिसे अफगानिस्तान कहा जाता है, वहां पर तालिबान का कंट्रोल है और ये लोग कैसे हैं दोस्तों कि एक रिलीजियस ग्रुप है जो बेसिकली क्या करता है, जो कंट्री की पॉलिटिक्स को भी चला रहा है और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि यहां पर क्या किया जाता है कि ये अपने ही रिलीजन को या फिर अपने ही ग्रुप के लोगों को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे रिलीजन के लोगों को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं। However, many states which are non-theocratic continues to have a closer alliance with the particular religion. उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि फॉर एग्जांपल today's Pakistan has an official state religion, namely Sunni relation. तो देखा जाए दोस्तों कि कुछ कंट्रीज के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, हम देखते हैं कि एक टिपिकली अपने आप को एक रिलीजियस कंट्री के तौर पर रिकॉग्निशन दी जाती है और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने आप को क्या किया, एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर रिकॉग्निशन दी है कि हम कैसे बनेंगे भैया कि हम एक इस्लामिक स्टेट बनने वाले हैं या फिर एक इस्लामिक कंट्री बनेंगे। टू बी ट्रूली secularism, a state not only have refused to theoretic but also have non-formal legal alliance with the religion. तो जब भी हम लोग सेकुलर स्टेट की बात करते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा कि मजहब ऊपर नहीं होगा, रिलीजन ऊपर नहीं होगा,
कोई अगर कंट्री को चलाने वाली अथॉरिटी होगी वो रिलीजन बाइसेस नहीं करेगी, किसी कंट्री का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा। और आप देखते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग सेकुलर स्टेट की बात करते हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं तो वहां पर सब मजहब को साथ लेकर, सारे धर्मों को साथ लेकर, सारे रिलीजन को साथ लेकर चलने की बात होती है। अ सेकुलर स्टेट मस्ट बी कॉन्टिन्यूटेड टू प्रिंसिपल्स एंड गोल्स विच आर एट मेंट बाय पार्शली डायरेक्टेड बाय नॉन रिलीजियस सोर्सेस। तो यहां पर यह बात की गई है सेकुलर स्टेट के अंदर जो कंट्री को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है तो सबको साथ लेकर चलने की होती है। कास्ट, जेंडर, रिलीजन या फिर आप देखते हैं कि किसी और सोशल ग्रुप के जरिए किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। टू प्रमोट दीस एंड्स द स्टेट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड इट इज इंस्टीट्यूशंस टू सेक नॉर्म फॉर दी। उसी के साथ साथ कोई भी अगर आपको सेकुलर स्टेट दिखेगी तो वो पूरे तौर पर क्या करेगी दोस्तों कि अपने यहाँ के हर रिलीजन को सेम मानेगी। और गवर्नमेंट जो होगी ना किसी भी सेकुलर स्टेट के अंदर या फिर किसी सेकुलर कंट्री के अंदर या फिर किसी धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर किसी एक धर्म के साथ नहीं चलेगी, सारे धर्मों को साथ लेते हुए सबका साथ सबका विकास किया जाएगा। In fact, the nature and extent of separation may take different forms depending upon the specific values it meant to promote and the way in which these values are spelled out। इसी के साथ साथ ये बोला जाता है कि सेकुलर कंट्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट होगी, हर रिलीजन की वैल्यूज को कंसिडर किया जाएगा, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाएगी और उनके जो कस्टम्स होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं उनको क्या किया जाएगा दोस्तों कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। देयर आर टू कंसेप्शन, अभी यहां पर हमें दो सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली द मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कंसेप्शन बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द अमेरिकन स्टेट, कि अगर हम लोग सेकुलर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें दो तरीके के थॉट दिखते हैं। एक तो वेस्टर्न आपको थॉट दिखता है जो हमें अमेरिका से आता हुआ दिखता है कि अमेरिका सेकुलर स्टेट को कैसे डिफाइन करता है, और वहीं आप देखें दोस्तों कि सेकुलर स्टेट को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका हमारे इंडिया से भी हमें आता हुआ देखने को मिलता है। तो चलो एक एक कर हम लोग इन दोनों थॉट्स को आपके सामने यहां पर प्रेजेंट करते हैं और इनकी पूरी कहानी को एक एक कर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म कि भैया ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, यहां पर किस चीज को प्रेजेंट किया जाता है, और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को या फिर ये जो पश्चिमी सभ्यता का हमारा धर्मनिरपेक्षता है ये किस बात को हमारे सामने पेश कर रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, all secular states have one thing in common, they are neither theoretic or non-established of a religion। तो अगर कोई भी कंट्री होगी जो अपने आप को सेकुलर कंट्री कहती है वो किसी एक रिलीजन के साथ नहीं जुड़ेगी और ना ही आप देखते हैं कि वहां के जो लीडर्स होंगे किसी एक रिलीजन को आगे प्रमोट करेंगे। बाय द अमेरिकन मॉडल, जब हम अमेरिका के मॉडल की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ अ रिलीजन स्टेट इज अंडरस्टूड एज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। द स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन एंड इन द सेम मैनर रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो यहां पर जब हम अमेरिका के सेकुलरिज्म के मॉडल को देखते हैं तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अमेरिका का जो सेकुलरिज्म है वो ये बात करता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो रिलीजन के मैटर में नहीं बोलेगी और जो रिलीजन होगा वो गवर्नमेंट के मैटर में इंटरवीन नहीं करेगा, दोनों इंडिपेंडेंटली अपने काम को करेंगी। सिमिलरली द स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कि अगर अमेरिका के अंदर बात की जाए, अमेरिका में ये बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट का फंड होगा या फिर जो गवर्नमेंट का पैसा होगा वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर, मंदिर, मस्जिद, चर्च, उन पर खर्च नहीं किया जाएगा। इट कैन नॉट बी फाइनेंशियली सपोर्टेड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन बाय द रिलीजियस कम्युनिटी। और अमेरिका के अंदर यह भी बोला जाता है, अमेरिका के सेकुलरिज्म के अंदर, कि एक तरीके से गवर्नमेंट का फंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को नहीं दिया जाएगा और उसी के साथ साथ ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपने अगर कोई स्कूल बनाते हैं, कोई कॉलेज बनाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई मदद नहीं की जाएगी। नो पॉलिसी ऑफ स्टेट कैन बी एक्सक्लूसिव रिलीजियस रैशनली, और उसी के साथ साथ कि अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा या फिर किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को हटा दिया जाएगा, सबको साथ लेकर आपको पॉलिसीज को बनाना होगा। ऑन द व्यू रिलीजन इज प्राइवेट मैटर नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट। तो यहां पर अमेरिका के मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म के अंदर के ये जो रिलीजन है ये हर एक इंसान का अपना एक निजी मैटर है, एक निजी बात है, और आप देखते हैं दोस्तों कि जो स्टेट होगी या फिर जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों की जिंदगी के अंदर किसी तरीके के कोई जो इनपुट होता है उसको नहीं दे सकती है। तो यहां तो हमने अमेरिका का या फिर जो वेस्टर्न हमारा सोशलिज्म सेकुलरिज्म का पॉइंट था उसको पेश किया। अब हम लोग इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में देखते हैं और इंडियन सेकुलरिज्म किस तरीके से इस चीज को डिफाइन करता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तो भारत का धर्मनिरपेक्षता या फिर भारत की जो हमारा सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। व्हाई? क्योंकि इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट फोकस ओनली ऑन क्रच स्टेट सेपरेशन, द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजन इक्वालिटी एंड क्रूशियल टू द इंडियन कंसेप्शन। इंडियन सेकुलरिज्म डील्स नॉट ओनली विद द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स बट also the religious freedom of minorities।
माइनॉरिटी। तो भारत का जो हमारा ये धर्मनिरपेक्षता या फिर इंडिया का ये जो हमारा सेकुलरिज्म है, ये हर एक इंसान को इंडिविजुअली अपने रिलीजन को फॉलो करने की इजाजत देता है। आपका जो भी रिलीजन है, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन का एक तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमारा इंडिया का सेकुलरिज्म बोलता है। उसी के साथ साथ इंडिया के सेकुलरिज्म के अंदर एक और चीज हमें देखने को मिलती है, और वो क्या है कि यहां पर आप देखते हैं कि जो हमारे माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज कम्युनिटी का मतलब कि जिनकी संख्या, जिनकी पॉपुलेशन देश के अंदर कम है, उनको भी आगे बढ़ाने की सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट के जरिए किया जाएगा। A secular state must be concerned equally with the inter-religious domination. Indian secularism has made room for an compatible within the idea of state-supported religious reform. Thus, the Indian Constitution ban untouchability. तो इंडिया के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि इस बात का ध्यान रखा गया कि हम लोग सब रिलीजन को साथ लेते हुए चलेंगे, गवर्नमेंट रिलीजन के मैटर पर इंटरवीन नहीं करेगी, ये बात भी की गई। और तीसरी बात ये की गई कि जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी होंगे, जिनकी संख्या पॉपुलेशन देश के अंदर कम है, उनके रिलीजन को बचाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की ही होगी। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि अगर रिलीजन का मैटर होगा, रिलीजन से संबंधित कोई ऐसी हमें क्या दिखते हैं कि कुछ ऐसे रिचुअल्स या फिर ऐसे कस्टम्स दिखेंगे जिससे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो गवर्नमेंट उसे खत्म कर सकती है। और जैसे इंडिया में हमें अनटचेबिलिटी देखने को मिला करती थी, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए खत्म किया गया है। लोग कास्ट की वजह से एक दूसरे पर डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे कि भाई हम ऊंची जात के हैं, तुम नीचे जात के हो, अगर तुमने हमें छू दिया तो हम एक तरीके से इम्प्योर हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। इस तरीके की जो बेवकूफाना बातें थी वो भारत के संविधान ने हटाई, है ना। और ये रिलीजियस बायसनेस या फिर आप देखते हैं कि कास्ट बायसनेस था, जिसको हमारे सेकुलरिज्म के जरिए हमने साइड किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स ऑल रिलीजन माइनॉरिटीज द राइट टू स्टैब्लिश देयर मेंटेन। और उसी के साथ साथ इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजाजत देता है कि अगर आप रिलीजन के तौर पर माइनॉरिटी हैं, जैसे अगर आप इंडिया में देखें कि जो हमारे मुस्लिम लोग हैं वो माइनॉरिटी हैं, इंडिया के अंदर जैन माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी हैं, सिख्स माइनॉरिटी हैं। और इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, जैसे मुसलमान लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन से संबंधित इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ये मदरसा बनाते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अपने जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वो बनाते हैं। और इन स्कूल्स के अंदर या फिर इन मदरसों के अंदर क्या किया जाता है, ये अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स के जरिए टीचिंग करते हैं और इनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी किया जाता है। ये इंडिया के सेकुलरिज्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में जो गवर्नमेंट होगी वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर माइनॉरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उनको फंड नहीं करती। इंडियन सेकुलरिज्म अलाउज फॉर प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन फॉर ऑल द रिलीजन, है ना। तो इस तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि पूरे तौर पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इस पॉइंट का ध्यान हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर किया जा रहा है। अब यहां पर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, कि ये जो हमारा इंडिया का सेकुलरिज्म है इसको लेकर बहुत बार आप देखते हैं दोस्तों की बात उठती है कि ये एक हेल्दी सेकुलरिज्म नहीं है, यहां पर स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट है वो क्यों फंड कर रही है, इस तरीके की बातें आती हुई दिखती हैं। इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एंटी रिलीजियस। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट द सेकुलरिज्म इज एंटी रिलीजियस। इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट अंडरमाइन सम फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, दोज विच आर डेमोक्रेटिक, वायलेंट, फ्यूलिस्टिक, एक्सक्लूसिव एंड दोज विच आर फॉस्टर हार्टेड एंड अदर रिलीजन। बट द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर something is undermined but whether it is undermined is इंस्टीट्यूटली वर्थी और अनवर्थी। तो इसी के साथ साथ यहां पर बोला गया कि दोस्तों कि कुछ रिलीजियस हमारे ग्रुप हैं जिनको आप देखते हैं कि इंडिया के सेकुलरिज्म के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता, जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक रिलीजन को आगे बढ़ा रहा है। कुछ हमारे ऐसे रिलीजन की प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता। वेस्टर्न इंपोर्ट, एक और बड़ी बात जो इंडियन सेकुलरिज्म को बताई जाती है कि ये गलत है, वो ये है कि वेस्टर्न इंपोर्ट है। इंडियन सेकुलरिज्म इज लिंक्ड टू द क्रिश्चियनिटी दैट इज द वेस्टर्न एंड देयरफॉर अनसूटेड टू द इंडियन कंडीशन। ये बोला गया कि इंडिया का सेकुलरिज्म हमने पूरा वेस्टर्न से कॉपी कर लिया और ये क्रिश्चियनिटी के बेसिस पर हमें डिपेंडेंट दिखता है। अ सेकुलर स्टेट मे कीप अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन टू प्रमोट पीस एंड बिटवीन। तो ये बोला गया कि भैया पूरे तौर पर स्टेट को या फिर गवर्नमेंट को रिलीजन के मैटर से दूर रहना चाहिए और इसी के जरिए क्या होता है कि चीजें बेहतर की जा सकती हैं। इंडिया इवॉल्व अ वैरायटी ऑफ सेकुलरिज्म दैट इज नॉट जस्ट एन इम्प्लांट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न ऑन इंडियन सॉइल। तो यहां पर बोला जाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो ऐसा प्रतीत होता हुआ हमें दिखता है कि ये वेस्टर्न फॉर्मूला है जो इंडिया की जमीन पर इंप्लीमेंट किया गया है। इसी के साथ साथ हम देखें, द फैक्ट इज दैट दिस सेकुलरिज्म हैज बीन वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न ओरिजिन्स। In the West, it was the church-state separation which was central, and in the countries such as in India, the idea of peaceful coexistence is different.
तो अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखें तो वहां पर चर्च के जरिए ही चीजों को सेपरेशन किया गया था। इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारे अलग अलग रिलीजन्स थे उनको पीसफुली एग्जिस्ट करने के लिए हमने सेकुलरिज्म को स्टैब्लिश किया था। माइनॉरिटिज्म की बात की जाए कि अ थर्ड एक्यूजेशन अगेंस्ट सेकुलरिज्म इज द चार्ज ऑफ माइनॉरिटीज। द मोस्ट फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मस्ट नॉट बी हार्टेड एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटीज राइट्स आर जस्टिफाइड एज लॉन्ग एज देयर राइट्स प्रोटेक्टेड देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट। तो यही बात की गई है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर माइनॉरिटीज उसको फॉलो कर रहे हैं तो उनको पूरे ध्यान रखे जाने चाहिए और उसी के जरिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। ये पॉइंट यहां पर हमें आता हुआ दिखा। A fourth criticism claims that secularism is Crovin's and it is interface exclusive with the religious freedom of communities. It is the course true that Indian secularism permits state-supported religious in reform. Personal law can be seen as the manifestation of freedom from inter-religious dominations as the instance of inter-religious domination. तो यहीं पर ये बात की गई कि हमारे यहाँ पर हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ देखने को मिलता है कि देश का एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर आप देखते हैं दोस्तों कि उनका एक अलग लॉ क्रिएट करना और उसके अकॉर्डिंग फैसला देना, ये कहीं ना कहीं आप देखते हैं दोस्तों कि इंडियन सेकुलरिज्म पर एक सवाल उठाता है। पर्सनल लॉ कैन बी रिफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट दे कंटिन्यू टू बी एग्जाम्प्लीफाई बोथ माइनॉरिटीज राइट एंड इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वुमेन, बट सच रिफॉर्म शुड नीदर बी बॉट अबाउट द स्टेट और ग्रुप। तो देखो, अगर पर्सनल लॉ है और उसके अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत है तो उसे आप देखते हैं दोस्तों कि वो स्टेट के जरिए ना हो बल्कि सोसाइटी की ही डिमांड हो, और सोसाइटी की डिमांड के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनल लॉ के अंदर एक तरीके से चेंज ला सकते हैं। वोट बैंक पॉलिसी, एक और बड़ा क्रिटिसिज्म जो इंडियन सेकुलरिज्म पर लगाया जाता है, जो पांचवा है कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या करता है दोस्तों कि इंडिया के अंदर लोगों को रिलीजन के पर्सपेक्टिव में बांटता है, जिससे ये लोग एक तरीके से वोट बैंक बनते हैं जो लीडर्स को सिर्फ वोट देने के लिए ही तैयार हो रहे हैं। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिशियंस आर बॉर्न टू सीक वोट्स। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर्स को वोट चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ देयर जॉब एंड दिस इज हाउ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज वर्क, के लीडर्स को वोट चाहिए और उसी के जरिए हम अपने लीडर्स को चुनकर अपने यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द वोट बैंक पॉलिटिक्स सच एज बट ओनली विद द फॉर्म ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स दैट ग्रांट्स इनजस्टिस। द मेयर फैक्ट इज द सेकुलर पार्टीज unlikely vote banks is not troublesome. All political parties do the relation in the some social group. तो यहीं पर देखा जाए कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर अपने साथ जोड़े और फिर दूसरी रिलीजन को कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि साइडलाइन करे, तो इससे भी आपको क्या दिखता है दोस्तों कि इससे भी आपको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आता हुआ दिखता है और ये इंडियन सेकुलरिज्म की एक गलत छवि को हमारे सामने पेश करता है। Impossible project. Secularism cannot work because it tries to do too much to find a solution to intraceable problem. Critics claim this will not work today when equality is increasing, becoming a dominant culture value. Indian secularism minus the future for the world. तो यहीं पर ये बात बताई गई है कि जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पहले हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अब कम हुआ है और इंडियन सेकुलरिज्म को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इवॉल्व होने की जरूरत है। This is doing so because the migration of people from former colonies to the west and the increased movement of the people across the globe within the intersection of the globalization, Europe and America and some parts of the Middle East bringing to assemble India in the diversity culture and religious which are present in there। तो देखा जाए दोस्तों कि टाइम के हिसाब से चीजें हमें इवॉल्व होती हुई दिखती हैं। आज के टाइम की दुनिया आज से 70 साल पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग है। चीजें इवॉल्व हुई हैं, पॉलिसीज इवॉल्व हुई हैं, इसीलिए चीजों को भी इवॉल्व करना या फिर सोशलिज्म को भी इवॉल्व करने में किसी तरीके की कोई परेशानी हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है। और उसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा सोशलिज्म के 5 पॉइंट्स थे, इनको हमने एक एक कर आपके सामने देखा। क्या क्या पॉइंट देखे बेटा? हमने आपके साथ सबसे पहले सेकुलरिज्म क्या है वो देखा, सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन को देखा, वेस्टर्न मॉडल देखा, इंडियन मॉडल देखा और इंडियन मॉडल के अंदर क्या 5 बड़ी परेशानियां हमने देखी, उनको हमने एक एक कर आपके सामने पेश किया। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम लोग आप लोगों से लेते हैं विदा। अगली क्लास के अंदर इसी एक नए चैप्टर को करेंगे डिस्कस। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।